असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच असद उमर साहब। आपकी ट्वीट या एक्स स्टेटमेंट है, आपने कहा पहले बल्ले का निशान छीना, जब वो नाकाफ़ी पड़ गया तो फॉर्म 47 से अक्सरियत दिला दी, अब मखसूस नशिस्तों के फैसले से 2/3 अक्सरियत दिलवा दी, अब अगला कदम यही बचा है कि कुछ और तारीख साज करके पूरी पार्लियामान ही हुकूमत की झोली में डाल दी जाए। सो एग्जैक्टली क्या लगता है आपको कि अब क्या होगा? एक दफ़ा किस्सा ही ख़त्म होना तो उसके बाद ये सारी डिस्कशन ही ख़त्म हो गया। एक्चुअली इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, इससे जो शुरू हुई ना ये बुनियाद क्या पड़ी, बुनियाद पड़ी इलेक्शन तरीके इंसाफ का, इंटर पार्टी इलेक्शन। उस इलेक्शन में कोई ख़राबी नहीं थी और जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जैसे इलेक्शन कराते हैं उनसे वो बेहतर ही हो सकता है, उनसे ख़राब नहीं हो सकता है बाकी तमाम सियासी पार्टियां। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो फैसला ही नहीं देती थी, कुछ साल से ज़्यादा वो चलता रहा, उसको देखते रहे, उसके बाद उन्होंने फैसला नहीं दिया और जब फैसला दिया उन्होंने कहा कि जी वो इलेक्शन ठीक नहीं था। लेकिन उसमें आपकी अपनी पार्टी के एक पुराने मेंबर थे अकबर एस बाबर साहब, उनको काफ़ी शिकवे शिकायत थे। तो शिकवे शिकायत तो बहुत सारे लोगों को होती है, मतलब मगर दूसरी पार्टी के इलेक्शन को ऐसे चैलेंज नहीं किया गया जैसे आपके? नहीं, बिल्कुल किया गया था, बिल्कुल किया गया था चैलेंज। ये भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल चैलेंज भी किया गया था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अच्छा हम इसको देखते हैं अभी। और एक जो हमारी अदालत के अंदर प्ली थी वो थी यही कि दूसरे भी चैलेंज हुए हुए हैं, तरीके इंसाफ का इलेक्शन भी जो है वो रिव्यू किया जा रहा है, तो इनको एक साथ देखना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी सवाब था, हम अभी दूसरों का नहीं देखते। अभी हम अगर आपको याद हो ANP का जो डिसीजन था, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, फिलहाल इनको निशान मिल गया। एनीवे उस निशान की बुनियाद के ऊपर बल्ले का फैसला हुआ। वो बल्ले का फैसला ऐसा हुआ कि काजी फाइज ईसा को खुद कहना पड़ा उसके बाद कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो तरीके इंसाफ पार्टी नहीं है। हर लिहाज से तरीके इंसाफ को सियासी पार्टी माना भी जाता है, उनको कहा भी जाता है कि इनके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएं। तो अगर उनकी कोई हैसियत नहीं थी तो ये दिसंबर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये क्यों उनके साथ हो रहे थे? क्या 5 इनफरादी लोग थे कि 5 आज़ाद उम्मीदवार थे जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे? तो वो तय दर तय होता चला जा रहा है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये निकला है कि अब बाय डिफॉल्ट PTI पार्टी नहीं है क्योंकि उनको कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिली है। सो यही पोजीशन, कैन वी कंक्लूड दैट कि पार्टी नहीं थी? वो यही कहा गया ना। और सो हो ये रहा है कि जिस तरह आपके उसमें इब्तदाइये में भी आपने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन जो था 2023 का, सबसे पहली वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की वो हुई। तो वो ठीक कह रहे राना सनाउल्लाह साहब के कुछ भी हो सकता है, जब इतना कुछ हो गया तो कुछ भी हो सकता है, उस हद तक ठीक कह रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह मुझसे ज़्यादा पुराने और मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर सियासी वर्कर हैं। और एक सियासी वर्कर होते हुए उनको भी पता है कि इससे मुल्क के जमहूरी निज़ाम को नहीं सिर्फ बल्कि मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। तो ये तो ठीक है, ताकत आपके पास है, आप जो मर्ज़ी फ़ैसला कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर उन सब के साथ ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो खुद भी मानेंगे कि जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी डू यू थिंक सो? तो ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहे वो सीट्स, आके खुद नॉमिनेट किया हुआ लोगों को जो रिजर्व सीट्स हैं वो अगर इतना उनको बुरा लग रहा होता वो कहते नहीं लेते हैं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा से ये अर्ज कर रहा हूँ बार बार कि इस तरीके से ताकत से निज़ाम घसीटा तो जा सकता है, मुल्क की बेहतरी नहीं हो सकती। और अगर वाकई में ये सारे सियासी लीडरान जो हैं ये सब समझते हैं कि ये मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, जो मेरे ख्याल में सबको चाहनी चाहिए, चाहते भी होंगे, मैं तो नहीं कह सकता कि वो बेवतन नहीं है, तो फिर इस सारी सूरत हाल को दोबारा से यकसर नौ देखना होगा। और वो जो शहबाज शरीफ चल के गए बैरिस्टर गौहर के पास, हाथ मिलाया, मुज़ाकरात की दावत दी, उम्मीद है कि वो सिर्फ एक सिंबॉलिक एक वो स्टेप नहीं था और हकीकी तौर पर शहबाज शरीफ अब ये समझते हैं कि वाकई में कोई मानी ख़ेज़ बातचीत करने की ज़रूरत है। पर उसके जवाब में PTI तो कहती है कि हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात बिल्कुल गलत कहते हैं PTI। ये तो मैं बार बार ये दोहरा चुका हूँ कि बिल्कुल गलत कहते हैं। तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, बाकी मैंने आपको बयान कर दी कि उनके साथ जो हुआ है उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये बात एक सियासी पार्टी को कहना कि मैं दूसरी सियासी पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा, ये गैर जमहूरी है। देखें, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, अभी हमने बात की ना, अभी आपने मेरी ट्वीट पढ़ के बताई, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये हुकूमत जो है अवाम के मैंडेट के साथ नहीं आएगी। आप उनके साथ
बहैसियत हुकूमत ना बैठें। वो और बात है कि तहरीक इंसाफ इनको हुकूमत मानती है, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, असेंबली में, नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इसी हुकूमत के स्पीकर बनाए हुए। स्पीकर मानते हैं ना अयाज सादिक को, तो अगर अयाज सादिक को स्पीकर मानते हैं, सब उनके दफ्तर जाते हैं, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब हुकूमत मानते हैं। तो अगर अपनी पोजीशन के लिए वो इस हुकूमत को मानते हैं कि हाँ ये हुकूमत है, बहालत मजबूरी मानते हैं, लेकिन मानते हैं, तो फिर जहां पे मुल्क की बेहतरी की बात आती है, जहां पर जमहूरियत की बेहतरी की बात आती है, वहां आप ये कैसे पोजीशन ले सकते हैं कि बाकी मेरे जाती कामों के लिए तनख्वाह बढ़ने में तो सब मान गए थे। तनख्वाह जब बढ़ी थी, अच्छा उसमें बताएं उनमें से कितनों ने रिजेक्ट की कि क्योंकि ये हुकूमत जो है ये नाजायज है और ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हम इनकी आईनी इख्तियार को नहीं मानते, इसलिए हम इस तनख्वाह में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। मेरे तक खबर नहीं पहुंची, आपके पास कुछ सुना? किसी ने नहीं कहा अभी तक। आपके ख्याल से कहना चाहिए? मुझे भी ऐसा ही था भाई, या तो कंसिस्टेंट पोजीशन लेना पूरी, या तो पूरी पोजीशन कर। इसलिए मैं दोबारा अर्ज करूंगा, मेरे एक्स कॉलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और मेरी तमाम तर हमदर्दियां आज भी तहरीक इंसाफ और इन लोगों के साथ हैं तो तहरीक इंसाफ में बैठे हैं। लेकिन ये एक चीज है जिसपे उनको बिल्कुल नजरसानी करनी चाहिए। बट हु डू यू थिंक इज नॉट रेडी फॉर डायलॉग? क्योंकि खबर तो ये आई कि गौहर खान मान गए थे, दीगर लोग मान गए थे, अलीमा खान और बानी पीटीआई या खान साहब, इन्होंने नहीं माना। वो मुझे पीटीआई के अंदर, यू नो देम, यू नो खान साहब, आई नो देम, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त क्योंकि मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है कि अलीमा खान ने नहीं किया या किसने किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप उनको बतौर हुकूमत ना माने, वो सियासी पार्टी तो है ना। जितने वोट फॉर्म 47 पे लिखे गए उतने वोट उन्होंने नहीं हासिल किए, लेकिन फॉर्म 45 में भी उनको वोट तो पड़े थे ना। यानी कोई ना कोई पाकिस्तानी हैं जो उसको अपना हकीकी नुमाइंदा समझते हैं, वो सियासी निज़ाम का हिस्सा तो है ना। क्योंकि जमहूरियत जो है वो आपको बिल्कुल पटरी से उतरती भी नजर आ रही है, क्योंकि आइन मुकम्मल तौर पे नाफिज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अदालत जो है वो दबाव के अंदर नजर आ रही है, मीडिया दबाव में नजर आ रहा है। इन हालात को देखते हुए सब सियासी पार्टीज को जरूर बैठना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तहरीक इंसाफ की बात यहां तक बिल्कुल दुरुस्त है कि हतमी फैसले जो करने की जरूरत होगी, जो बड़े फैसले करने की जरूरत होगी, उसका इख्तियार मुस्लिम लीग नून के या हुकूमत के हाथ में नहीं होगा। पहली बात तो ये जमहूरी तरीकाकार है। आप खुद ही कहते हैं कि फौज के सियासत में मुदाखला नहीं होनी चाहिए ना, यही पोजीशन है ना। वो कहते हैं हमारे लिए करें, वो कहते हैं आपके लिए नहीं होनी चाहिए, यही कहते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं तो, और हम खुद ही कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ सियासी बात सिर्फ इनसे होगी, तो मेरे जैसे मैंने कहा फौज को भी, मुझे नहीं पता फौज बात भी करना चाहती कि नहीं चाहती, मेरे ख्याल में आज तक नहीं करना, आज से 6 माह पहले तक ऐसे हालात थे कि वो बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के पास बहुत कुछ था, अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें एक बुनियादी हकीकत नहीं बदली है। जितनी भी तहरीक इंसाफ की आपको टूट फूट नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कह रहे हैं पाकिस्तान को, जो ये पूरी फहरिस्त अगर आप सुना दें, 26वीं तरमीम भी बता दें, सब कुछ कर लें, एक हकीकत नहीं बदली है। वो मई 2023 में भी वही थी, 8 फरवरी 2024 को भी वही थी, और वो आज भी वही है। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तादाद का हिस्सा, अवाम की तादाद का हिस्सा जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करता है। इसमें एक राय एक और भी है असद साहब कि आपके पास एक पावर बेस है, लेकिन अगर पावर बेस को आप नहीं, वोट की पावर बेस है, मगर आप वो मटेरियलाइज ही नहीं हो रही आपके अवाम के काम करने के लिए या पावर के हलकों में जाने के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। रहे आप रहें पॉपुलर, बहुत सारे सिंगर्स भी पॉपुलर हैं, बहुत सारे दीगर लोग भी पॉपुलर हैं, पर व्हेन यू आर पॉलिटिशियन तो इस पॉपुलैरिटी को मटेरियलाइज नहीं कर सकी पीटीआई। नहीं, मैं या करने नहीं दिया गया, खैर करने नहीं दिया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर, और आपको पता है मेरी पोजीशन 2-3 साल से वही पोजीशन है, वही बात में दोहराए चला जा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ। और अभी मैंने देखा कि शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा वही बात बोल रहे हैं जो मैं 3 साल से कह रहा था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ से बात करने की वजह नहीं है। आप ये कहें मैं ताकत की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं मानता, मैं नहीं इस वजह को तस्लीम करता, लेकिन वजह फिर भी हकीकत है, और वो हकीकत यह है कि पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा हिस्सा
आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। वो हकीकत नहीं बदली। इसलिए हम तो तजिया करें ना आपके पास फैसले का इख्तियार है, ना मेरे पास फैसले का इख्तियार है, ना मैं तहरीक इंसाफ से फैसले करवा सकता हूँ, ना मैं इस्टेब्लिशमेंट से फैसले करवा सकता हूँ, ना मुस्लिम लीग नून से, लेकिन मैं मशवरे तीनों को दे रहा हूँ ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं तहरीक इंसाफ को मशवरा दे रहा था, मैं हुकूमत को भी ये कहूंगा और मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी ये कहूंगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये स्टेटस को जो है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। यहां से निकलने का रास्ता हमें तलाश करना चाहिए। सियासी पार्टियों की बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल कंसेंसस अगर क्रिएट हो जाए ना, उस पॉलिटिकल कंसेंसस की बुनियाद के ऊपर मुक्तदरा के साथ बैठ के बात की जा सकती है कि जनाब आपने ये इसके अंदर हिस्सा डालना है। वो माने ना माने, ये तो आगे की बात है ना, प्रोसेस तो शुरू हो।